आप क्या समझते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट जो अमेरिका का है या उनकी जो स्टेट पॉलिसी है दुनिया के साथ रवाबित रखने की या नई जंगें शुरू करने की, उसमें कोई तब्दीली हो चुकी है और पुराने सुदूर से ये पॉलिसी तब्दील दिखाई देती है? बिल्कुल तब्दील दिखाई देती है। ये पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उस पर रीसेट हो गया है। ट्रंप ने उसको रीसेट कर दिया है और स्टेट डिपार्टमेंट मध्यम पड़ गया है और व्हाइट हाउस की टीम इस वक्त ज्यादातर फैसलों में वही सबकत लेती है और वही करती है। तो ये तो हकीकत है कि एक नए मोड़ पर है। 80 सालों के बाद जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये जो आपको रुख नजर आ रहा है वो इस रुख पर 80 सालों के बाद आई है और ये बहुत एग्रेसिव किस्म की है, ये नॉन ट्रेडिशनल किस्म की है। इसमें कुव्वत का इजहार ज्यादा किया जा रहा है। हर जो डिप्लोमेटिक मैनूवर हो रही है उसमें धौंस और धड़के के साथ जो उस पर यानी कि कोअर्सिव तरीके से फॉरेन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। अब आ जाते हैं ईरान और मशरिक वस्ता। मशरिक वस्ता में जो बोर्ड ऑफ पीस है वो इस चीज की गमाजी करता है कि बात इस नहद तक पहुंच गई थी कि जो ममालिक इसमें साइन कर रहे हैं पाकिस्तान समेत, वो समझते हैं कि खून रेजी रोकने का कोई और रास्ता बचा ही नहीं, बल्कि मरता क्या नहीं करता इसको कबूल कर लिया जाए। एक तो ये लेकिन हमारी बात इस वक्त ईरान और मशरिक वस्ता के ये बहरी बेड़ों के हवाले से हो रही है, तो मैं इस गुफ्तगू को दोबारा इसी रुख में लेके आता हूँ। ये रेफरेंस के तौर पर बयान करना था, कर दिया। जो बहर हिंद में इस वक्त इब्राहिम लिंकन है वो पहुंच चुका है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अल्मेडा जो है वो रमा दवा है और पहुंचने वाला है। तो लिहाजा बहरी बेड़े, डिस्ट्रॉयर, पहले से भी यहाँ मौजूद सबमरीन्स और ये तमाम मिलिट्री एसेट और ये उनके अलावा हैं जो यहाँ बेसिस हैं, कुवैत में है, बहरीन में है, यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है। इन बेसिस के अलावा कतर, इन बेसिस के अलावा ये मिलिट्री एसेट्स हैं। अब इसकी क्या ये बिल्टअप की वजह क्या है? बिल्टअप की वजह इस वक्त बाकी वजूहात तो पहले से जो ईरान के साथ जो इस खिते में एक ही मज़ाहमत करने वाला मुल्क रह गया था या आंखें दिखलाने वाला मुल्क रह गया था, जो कि हर लिहाज से इजराइल को भी और अमेरिका को भी तुर्की बयानात की हद तक जवाब देता रहा डिप्लोमेसी के साथ साथ। तो अब भी ईरान ने ये कह दिया है कि आप जितनी भी मनोरिंग करें, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि हम आपको पहले से ज्यादा जो है वो जवाब दे सके। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं। चीफ कहते हैं उनके चीफ कहते हैं कि ट्रिगर ऑन द गन, मतलब ट्रिगर है अभी हमारे हाथ में, जब चाहे दबा देंगे। जी हाँ डॉक्टर साहब, जिस तरीके से 3 मंजरनामे वजह किए हैं ब्रिगेडियर साहब ने, आप क्या समझते हैं कि प्रेशर टैक्टिक को अगर देखा जाए तो क्या प्रेशर बिल्ड कर सकता है ईरान के ऊपर मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका? बहरहाल जो इस वक्त सिनारियो नजर आ रहा है वो ये है कि प्रेशर इस हद तक बिल्टअप हो गया है कि अब ये नविश्ता दीवार मालूम होता है कि ईरान पर स्ट्राइक अमेरिका करेगा। अमेरिका के पहले क्या अहदाफ नजर आते थे जो कि चंद दिन पहले जब ये वहां मूवमेंट चली और अपराइजिंग हुई ईरान में, जिसको कि ईरानी हुक्मरानों ने कंट्रोल कर लिया एट द कॉस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइंग, तो वो कंट्रोल में अभी आ गए। और उससे पहले क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने? वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, फिक्र मत करो, हम आ रहे हैं, जारी रखो अपनी मूवमेंट। और ये भी हमें पता है कि 43,000 के करीब जो सैटेलाइट टर्मिनल्स जो है स्टारलिंक्स के, वो स्मगल करके पहुंचा दिए गए थे, हथियार स्मगल करके पहुंचा दिए गए थे। लेकिन ये भी हकीकत है कि वहां की आबादी इस वक्त वो बहुत ज्यादा तंग है, क्योंकि 800% पिछले 5 सालों में उनकी करेंसी यानी कि इन्फ्लेशन इस वक्त बढ़ी है और करेंसी डाउन हुई है, जिसकी वजह से वहां इफलास और भूख और काफी ज्यादा बढ़ गई है और जिसकी वजह से तंगी आ रही है। लोग पहले बाजार यानी कि बिजनेस पीपल वो पूरे के पूरे हामी थे रिजीम के यानी क्लर्क्स के, और अब वो उधर से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो अब रहा सवाल कि ये जो सारी सफबंदियां हो रही हैं मिलिट्री, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल जो इंदिया दे दिया था और साथ में नेतन्याहू ने कि ब्रेव ईरानियों अपना सिलसिला जारी रखो, हम आ रहे हैं और हम आपके साथ हैं। तो ये सारी चीजें अगर इसका अहाता किया जाए तो वो क्योंकि ईरानियन रिजीम, उनकी रेवोल्यूशन गार्ड वो काफी मुस्तहकम थी, उन्होंने कंट्रोल किया, यकीनन उनको सख्ती करनी पड़ी और काफी जाने उसमें गई, लेकिन
कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल उन्होंने कर लिया है। अब प्रेशर टैक्टिक के तौर पे अब मजीद बातें क्या हो सकती हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। ये लावा है जो फटेगा, और इस लावे को फाड़ने के लिए ये सारी आप जो देख रहे हैं सब बंदी, जिससे कि मैंने कहा कि नवश्ता दीवार है, क्योंकि उन्होंने ये शॉर्ट लिस्टिंग कर ली होगी कि वो तमाम जो चीदा लीडरशिप के लोग हैं उनको किस तरह निशाने पे रखा जाए या उन मुकामात को किस तरह उड़ाया जाए, ताकि दोबारा कोई फिजा हमवार हो उस रिजीम चेंज की जिसका का इंतजार है और वो फेवरेबल हो। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में भारत का अभी तक जवाब ना देना, इसमें भारत को क्या चीज जो है वो रुकावट के तौर पे पेश है? सबसे बड़ी रुकावट तो उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन ये है कि किसी तीसरे फरीक को कश्मीर के मामले में नहीं लाया जाएगा, नहीं सुना जाएगा, नहीं उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। ये बायलैटरल मामला है, शिमला मुआहदा भी इस पे मौजूद है, लिहाजा हम किसी तीसरे फरीक को अगर लाएंगे और वो भी इतने भारी भरकम फरीक को लेके आएंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क हो और उसका ताकतवर सदर हो, तो जाहिर है उसके सामने तो उनके ठहरना मुश्किल हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की तो धज्जियां उड़ा सकते थे वो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अगर उसने अपना वजन रख दिया कि मैंने इस मसले को हल कराना है और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल नहीं हुआ है, तो वो उनमें ये सलाहियत और ताकत है कि वो मजबूर कर सकता है। तो लिहाजा वो यही वजह है उससे इस्तिराब करने की। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि बारहा बल्कि मुतअद्दिद बार और यही राग अलापता रहा है इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि ये बायलैटरल मामला है, हम किसी तीसरे फरीक की बात नहीं सुनेंगे। लिहाजा ये अक़वाम मुत्तहिदा के दायरे इख्तियार में भी इसलिए नहीं आता है कि हमने शिमला मुआहदा कर लिया है, जब भी होगा बायलैटरल तरीके से होगा, और उनको पता है कि बायलैटरल तरीके से वो किसी न किसी जवाब की वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें करके तो वो उस पर कभी नहीं आते थे और अपना मकसद वो सीधा करते जा रहे थे, जैसा कि उन्होंने आर्टिकल 370 और 35 को उन्होंने एब्रोगेट करके मजीद अपना तसल्लुत कायम कर लिया है। तो बिल्कुल ये हकीकत है कि वो इज्तनाब कर रहे हैं इस मामले से। और दूसरी वजह यह है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर कोशिश की जाती है इंडिया की तरफ से कि वो उसको फेस ना कर पाए, और उसकी वजूहत यही है जो आपने अपने बयानिया में बताया है कि जब जंग के दौरान पाकिस्तान इंडिया के दौरान जो झुटलाया गया एक हकीकत को डोनाल्ड ट्रंप जब बार बार कहते रहे कि उन्होंने जंग रुकवाई है, और वो बार बार इसको कहते रहे इंडिया और मोदी सरकार कि नहीं ये जंग उन्होंने नहीं रुकवाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उनको झूठा गर्दान रहे हैं, उस मुल्क की तस्दीक कर रहे हैं जिस मुल्क को आपने इन्वॉल्व किया और बाद में आप नहीं मानते हैं। उसकी वजह भी यही थी कि वो चाहते थे कि तीसरे फरीक का कहीं अमल दखल का इशारा न मिले ताकि राहें न खुले कश्मीर के मामले में। तो बोर्ड ऑफ पीस में एक ओपन एंडेड चार्टर रखा हुआ है कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट किसी और जगह भी हो तो इसी मॉडल को और इसी बोर्ड ऑफ इसी को वहां पर अप्लाई किया जा सके। ठीक है।